कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है सॉल्यूशन से ही, और उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉप्स। ये हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, पर हम कोशिश करेंगे इसे बहुत सिंप्लीफाई करने की, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की, एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल सी अगर वर्डिंग यूज करूं तो वो कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। वो मिक्सचर, वो सॉल्यूशन, वो मिक्सचर जो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, दोनों ही। अगर हमने एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट लिया या दो लिक्विड्स लिए, दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया। अब जब मिक्स किया तो वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे। और वो बॉयल कब करेंगे? क्या कोई खास कॉम्पोजिशन होगी? क्या कोई खास टेम्परेचर होगा? वो कब बॉयल करेंगे? इस एजियोट्रॉप्स को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आपकी एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जिससे कि आपको शायद वो चीज आसानी से समझ आ जाए। मान लो हम कहते हैं दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है अमित। राहुल और अमित दोनों, हम कहते हैं, नए नए एडमिशंस लिया एक कॉलेज में। ठीक है, और दोनों को एक ही सेक्शन मिल गया। रोहित को भी सेक्शन ए मिल गया, अमित को भी सेक्शन ए मिल गया। पर शुरू में क्या हुआ, एक दिन, दो दिन, जैसे होता है ना कि आप एक दिन, पहले दिन भी कई लोग होते हैं घुल मिल जाते हैं, कोई दूसरे दिन घुल मिल जाते हैं, कोई तीसरे दिन मिलते हैं, कोई चौथे दिन अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो अमित और राहुल जब क्लास में आए, दोनों अननोन थे पहले दिन। जैसे जैसे टाइम बीता, हफ्ता बीत गया, 7वें दिन क्या हुआ कि दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए। दोनों क्या बन गए? बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स। इसे मैं एजियोट्रॉप्स से रिलेट करूंगा आपको, पहले ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाइए। बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अब बेस्ट फ्रेंड्स बनने से क्या हुआ? उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। अब बॉन्डिंग अच्छी हुई तो ये कब हुई? एक खास टाइम पीरियड के बाद। वैसे ही यहां पे भी आएगा एजियोट्रॉप्स में, खास कंपोजिशन की बात करूंगा मैं। एक खास कंपोजिशन पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनते हैं। ये कब हुई? 7 डेज। मान हमने कहा 7वें दिन जाके अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर क्या हुआ? अब जो क्लास इंचार्ज थे ए सेक्शन के, वो कहते भाई अमित, ऐसा है भाई, तुम्हारा सेक्शन चेंज कर दिया, अब तुम्हें सेक्शन बी में भेज दिया। अब ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों हम कह सकते हैं अच्छी बनती है इनकी, दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, एक ही आवाज में बोलते हैं दोनों। ठीक है, तो वो सेक्शन बी में नहीं जा सकते। अब इनको दोनों को, राहुल और अमित को अलग करना मुश्किल है। पहले दिन कर सकते थे। पहले दिन क्यों कर सकते थे? पहले दिन दोनों अननोन थे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये अननोन थे, इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी। पर जैसे 7वां दिन आया, 7वें दिन में एक अच्छे दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। अब इनको दोनों को अलग करना मुश्किल है। वैसे एजियोट्रॉप मिक्सचर्स भी कैसे होते हैं? इनको भी अलग करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना मुश्किल होता है। ये पहले कॉन्सेप्ट याद करिए, बाद में आपको ये चीज मैं समझा दूंगा। अब राहुल और अमित को 7वें दिन जाके हमें इन दोनों को अलग करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, वैसे ही हमारे क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फिर हम एजियोट्रॉप्स पे भी आते हैं, उसकी डेफिनेशन पे। एजियोट्रॉप्स कैसे हैं? ये डेफिनेशन क्या कह रही है? ये कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग डेफिनेट कॉम्पोजिशन। ये हमारे पास जो मिक्सचर आया उसकी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन है, और वो बॉयल करते हैं लाइक अ प्योर लिक्विड। जैसे एक सिंगल प्योर लिक्विड हो उसकी तरह ये बॉयल करेंगे। और ये बॉयल कब करेंगे? एक सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे। ठीक है, इसे और थोड़ा सा क्लियर समझें तो हम क्या कहते हैं कि एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? बिहेव लाइक अ सिंगल सब्सटेंस, सिंगल लिक्विड, सिंगल मिक्सचर की तरह वो बिहेव, सिंगल सब्सटेंस की तरह वो बिहेव करेंगे। अब इसके लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के लिए हमारी कुछ कंडीशंस हैं। अभी वहां से डेफिनेशन निकलेगी।
जैसे मैं पहली कंडीशन कहता हूं कि वो क्या होने चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या होने चाहिए, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब दोनों एक तो लिक्विड लिक्विड होनी चाहिए, मतलब सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो एक लिक्विड सॉल्यूट जो है सॉल्यूट होगा और दूसरा लिक्विड क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा। पर दोनों क्या लेंगे हम, लिक्विड देंगे। एक तो चीज बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए और उनकी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। किसकी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। बाइनरी सॉल्यूशन हो, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो, ठीक है। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मतलब जैसे मैं मालूम कहता हूं वाटर और इथेनॉल है, ठीक है। वाटर कितने परसेंट हो और इथेनॉल कितने परसेंट हो, वो एक फिक्स्ड जब हम प्रोपोर्शन में दोनों को लेंगे तब वो एजियोट्रॉप बनेगा। फिक्स्ड, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी 10% वो ले लो, वाटर ले लो, 90% अल्कोहल ले लो, तब ये चीज नहीं होगी। एक पर्टिकुलर फिक्स किया हुआ है, तब जाके ये क्या बनेंगे, ये क्या होंगे, एजियोट्रॉप्स बनेंगे। जब ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो गई, ये फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो गई, तो ये क्या करेंगे, तीनों दोनों बॉयल करेंगे। बॉयल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर। कैसे, लाइक अ प्योर लिक्विड। अब ये दोनों एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, फिक्स कॉम्पोजिशन मैंने कहा। ये भी ए और बी एक फिक्स्ड टाइम पे जाके बेस्ट फ्रेंड्स बने। अगर बेस्ट फ्रेंड्स बने तो इनको अलग करना 7वें दिन के बाद मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही मुश्किल हो जाएगा मतलब ये दोनों अब एक ही आवाज में बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन जब होगी तभी एजियोट्रॉप्स बनेंगे और ये बॉयल एक ही टेम्परेचर पे जाके करेंगे, मतलब आवाज एक ही टाइम पे आवाज लगाएंगे, दोनों की आवाज एक होगी। तो ये भी बॉयल क्या करेंगे, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है। अगर कॉम्पोजिशन अलग अलग होगी ना तो फिर क्या होगा, ये अलग अलग टाइम पे बॉयल करेंगे। तो जो अगर ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल कर रहे हैं, एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल कर रहे हैं, तो इनको अलग करना मुश्किल होगा। मतलब यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। हां, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से हम इसे अलग कर सकते हैं, पर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि अलग अलग टेम्परेचर पे दो लिक्विड्स को अलग कर देना जब वो बॉयल करते हैं, अलग अलग जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है, अगर दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो इनको अलग कैसे करेंगे। इसका मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब कब जब फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, कोई खास कॉम्पोजिशन आएगी, कुछ खास टेम्परेचर होगा, तब जाके इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे। कोई खास दिन होगा जब राहुल और अमित को हम अलग नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे, जब ये क्या बन गए हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। तो ये बेस्ट फ्रेंड वाली कहानी है। तो इस टाइम पे क्या होगा, कि मोल फ्रैक्शन पता ना, एक्स के साथ डिनोट करते हैं हम। किसको डिनोट करते हैं, एक्स के साथ। एक्स से मतलब ये क्या, एक्स से क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब हमने सल्यूट ले लिया, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, दूसरे मोल फ्रैक्शन को मैंने y के साथ लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन वेपर फेज। कहता है ये कब एजियोट्रॉप्स बनेंगे, जब मोल फ्रैक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। कब, जैसे एक हमने ए सल्यूट लिया, दोनों सल्यूट है, मान लो ए कोई सल्यूट ले लिया, दोनों के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में
और वेपर्स में क्या होने चाहिए, ये शर्त है, ये कंडीशन है। मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में, जब लिक्विड से वेपर बने, लिक्विड और वेपर स्टेट में दोनों के मोल फ्रैक्शंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स बी, जो दूसरा सॉल्वेंट है हमारे पास, एक्स बी, ये कब, इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वाई बी इन वेपर स्टेट। सोल्यूट के भी दोनों मोल फ्रैक्शन इक्वल होने चाहिए और सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन इक्वल होने चाहिए। कब, जब ये लिक्विड स्टेट में है और जब ये वेपर स्टेट में। ये दो कंडीशंस होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन्हें हम तब जाके क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। तो तभी यही तो कह रही है डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग डेफिनेट कॉम्पोजिशन, इसकी क्या होनी चाहिए, डेफिनेट कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, एंड बॉइलिंग लाइक अ प्योर लिक्विड। तो ये क्या करते हैं, बॉयल करते हैं लाइक अ प्योर लिक्विड। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब दोनों लिक्विड होंगे, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी, बॉयल करेंगे एक ही टेम्परेचर पे, और जब एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे तो इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट चीज क्या है कि दोनों की जो मोल फ्रैक्शन होगी, सल्यूट की जब ये लिक्विड स्टेट में है सल्यूट, या फिर ये वेपर फेस में, दोनों की मोल फ्रैक्शन इक्वल होनी चाहिए। सॉल्वेंट की भी जब वो लिक्विड स्टेट में है, जब वो वेपर स्टेट में, दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब समझने वाली चीज है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पहले क्या है। देखा होगा जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसे कैसे करते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम में करते हैं ना, क्रूड ऑयल लेते हैं। ये मैं आपको सिंपल सा बताता हूं अभी। ठीक है, इधर से क्रूड ऑयल आता है और हम क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे उनको हम अलग कर देते हैं। यहां से क्रूड ऑयल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे इनको अलग कर देते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। हर एक क्रूड ऑयल में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, जैसे डीजल है, केरोसिन ऑयल है, वो क्या है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम उनको अलग करते जाते हैं। सपोज जैसे हमारे पास फ्यूल ऑयल है, फ्यूल ऑयल जैसे 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हमने, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर जाते जाते हम ऊपर चले जाएं तो 70 डिग्री के करीब हमें, सेंटीग्रेड के करीब हमें वहां पे क्या मिलना शुरू होता है, पेट्रोल। क्लियर, तो ये क्या है, इसमें और भी सारी चीजें हैं कि जैसे केरोसिन ऑयल भी आ गया। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हमें मिलनी शुरू होती हैं, और मिलती कब है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, इनके वेपर्स बनेंगे, बॉयल होंगे मतलब वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इनको अलग करने के लिए इनमें फर्क क्या होना चाहिए, इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा तभी इनको क्या करते हैं, हम इनको अलग सेपरेट कर पाएंगे। अगर एक ही बॉइलिंग पॉइंट हो, इन सभी का एक ही बॉइलिंग पॉइंट होता, तो हम इनको अलग कैसे कर पाते। ठीक है, तो इनको हमने कैसे अलग किया, जैसे 350 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हमने सेपरेट किया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेपरेट किया। ये क्यों किया, क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स थे सभी के अलग थे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास सपोज अल्कोहल और वाटर है, क्या हमारे पास अल्कोहल और एंड वाटर। ठीक है, मान लो हमने क्या किया, चलो मान लो ऐसे है, हमारे पास क्या है, यहां पे हमने क्या किया है, हीट किया। यहां पे हमारे पास क्या मिक्सचर पड़ा हुआ है, अल्कोहल का और वाटर का, अल्कोहल और वाटर का। हमें पता है कि जो हमारा अल्कोहल है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है हमारे पास, 351 केल्विन, और वाटर का, अल्कोहल का 351 केल्विन और वाटर का 373 केल्विन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर रहा है। अगर वेरी कर रहा है, दोनों का अलग अलग है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, इसका मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होने से क्या होगा, ये सेपरेट भी हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहां पे जैसे हम हीट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने हीट किया 351 तक टेम्परेचर पहुंचा। जैसे 351 तक पहुंचा तो ये इधर आके
इसके वेपर्स बने। सबसे पहले वेपर्स किसके बनेंगे? अल्कोहल के बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले 351 डिग्री केल्विन आएगा, उसके बाद 373 आएगा। इसका मतलब 351 केल्विन आया, वेपर्स बने किसके? अल्कोहल के। अल्कोहल सेपरेट हो गया। उसके बाद जब 373 आया तो वाटर बॉयल हुआ, उसको हमने सेपरेट कर लिया। तो ये कब सेपरेट हुए? ये क्या थी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कब सेपरेट हुए? जब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग थे। अगर ये सेम बॉइलिंग पॉइंट होता तो इनको हम अलग अलग नहीं कर पाते, इनको हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का लिक्विड स्टेट में इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन वेपर स्टेट। दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होने चाहिए। दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम नहीं आने चाहिए। अगर मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इनको फ्रैक्शनली डिस्टिलेट कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? हमारे पास क्या है? दोबारा देखो कि इसमें क्या है? अल्कोहल और वाटर पड़ा हुआ है। इसमें क्या है? अल्कोहल और क्या पड़ा हुआ है? वाटर। अल्कोहल और वाटर की कॉम्पोजिशन है। ठीक है, यहां पे भी अल्कोहल वाटर। ठीक है, ये क्या है? हमारा लिक्विड स्टेट। और यहां पे कुछ क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं। इनके वेपर्स बन रहे होंगे। अब यहां पे मान लो मैं कहता हूं, मान लो इसको हम मान लेते हैं ए और बी, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दोनों में से किसी को भी ए और बी मान सकते हो। मान लो मैं कहता हूं कि अल्कोहल की XA की जो कंपोजिशन है लिक्विड स्टेट में, यहां पे XA की ए की कंपोजिशन है 0.4 मोल फ्रैक्शन, मतलब 0.4। इसका मतलब XB की कितनी होगी लिक्विड स्टेट में? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? लिक्विड स्टेट में बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लिक्विड स्टेट में बात कर रहा हूं। दोनों की A और B, मतलब अल्कोहल और वाटर की बात कर रहा हूं। XB की कितनी होगी? 0.6 क्यों है? हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनको दोनों को जोड़ो तो 1 ही आएगा। तो ये क्या? लिक्विड स्टेट में। तो वेपर स्टेट में क्या होगा? वेपर स्टेट में मान लो YA, मतलब YA क्या है? ये ऊपर अल्कोहल ले लो, YA, उसकी कॉम्पोजिशन जब मोल फ्रैक्शन कितनी है? 0.3। और वेपर स्टेट में B की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? 0.7 ही होगी। अब देखो यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि यहां पे मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होनी चाहिए। किसकी? ए और बी की। जैसे सपोज यहां पे क्या है? XA की मोल फ्रैक्शन कितनी है? 0.4। कब? जब ये लिक्विड स्टेट में था। YA की मोल फ्रैक्शन कितनी है? 0.3, जब ये वेपर स्टेट में था। ये 0.4 है, ये 0.3 है। इसका मतलब दोनों ही इक्वल नहीं है। दोनों ही इक्वल नहीं है। ये कब? XA और YA की बात की हमने। अब यहां पे देखो XB जब लिक्विड स्टेट में है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 0.6। XB जब लिक्विड स्टेट में है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 0.6। और जब वो वेपर स्टेट में है तो 0.7, मतलब 0.6 और 0.7 फिर भी दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दोनों की मोल फ्रैक्शन इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो तभी हम इनको दोनों को अलग कर सकते हैं। पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर में क्या था? ये दोनों के आने चाहिए, जो दोनों के आने चाहिए इक्वल होने चाहिए। लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में दोनों की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए? मोल फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में दोनों इक्वल नहीं होते तो तभी हम क्या कर पाते हैं? इनको अलग कर पाते हैं। पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये आप अच्छे से समझना। इस चीज को दोबारा चाहे रिपीट करके आप वीडियो को देख लेना। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। एजियोट्रॉप्स की बात करूं, इनकी टाइप्स की बात करूं तो ये दो तरीके की हैं। एजियोट्रॉप्स की
टाइप्स की बात करूं तो ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक तो क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये क्या है, दूसरे कौन से हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये टर्म पता होनी चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट वर्ड आ रहा है यहां पे, एजियोट्रॉप्स आ रहे हैं। मैं आऊंगा यहां पे राहुल और अमित पे दोबारा, इसी तभी मैंने ये वो चीज अभी तक मिटाई नहीं है। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन देते हैं, सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। पढ़ा था राउट्स लॉ? अगर नहीं पढ़ा तो आप उसे एक बार जरूर देखिए। मैंने बताया भी था, लास्ट में बताया था, नेगेटिव डेविएशन जब खत्म की थी मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाते हैं, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। ये क्या मतलब इसका, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या मतलब। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या है कि जब दोनों को मिक्स किया तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लिक्विड का जो हमारे पास मिक्सचर आया उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहां पे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, जब हमें जो मिला मिक्सचर मिला उसका जब मैंने बॉइल किया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन शो करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशंस, ये आगे एक एग्जांपल करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, सपोज जैसे ये राहुल और अमित की पहले एग्जांपल लेते हैं। यहां पे राहुल और अमित ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। जब राहुल अकेला पढ़ता था, जब ये दोनों फ्रेंड्स नहीं थे, तो इसकी एवरेज हम कहते थे 60% मार्क्स आते थे और अमित के 70% आते थे। राहुल के 60% आते थे, अमित के 70%। जब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए और दोनों ने इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिया, राहुल और अमित ने मिक्सचर हो गया ना, राहुल और अमित ने इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिया, तो इनकी परसेंटेज क्या होगी, 50% आ गई। अपने जो अकेले लेते थे ना उससे भी कम। ऐसे यहां पे भी है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे मैं पढ़ाऊंगा, पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाओ। अपने जो पहले परसेंटेज लेते थे 60% 70% लेते थे, जब इकट्ठा पढ़ना शुरू किया जो अपनी आती थी ना उनकी उनसे भी परसेंटेज कम हो गई। ये है कैसा कॉन्सेप्ट है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वाला। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ यहां पे। या फिर क्या ऑप्शन क्या थी, दूसरा क्या हो सकता है, राहुल 60% लेता था और अमित 70%। ठीक है, पर जब इन्होंने इकट्ठा पढ़ना शुरू कर दिया तो अब इनकी परसेंटेज कितनी आनी शुरू होगी, 80%। मतलब इंडिविजुअल जो लेते थे उससे ज्यादा परसेंटेज आनी शुरू होगी। तो यहां पे भी क्या आएगा, ये कौन सा कंसेप्ट किसके साथ मैच करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अगर ये चीज समझ लगी आपको, ये चीज समझ आसानी से आने वाली है। ठीक है, यहां पे क्या है, परसेंटेज जो लेते थे उससे कम, ये पॉजिटिव डेविएशन जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स वाली एग्जांपल है, ये किसकी है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स वाली। अब इसको समझते हैं वन बाय वन। देखो वैसे ही हमने दो चीजें ली, दो हमने लिक्विड लिए ए और बी, या हम कह सकते हैं एक लिया अल्कोहल, दूसरा क्या लिया वाटर। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो क्या 351.5, वाटर क्या है 373 केल्विन। अब ये चीज बनने वाली है, जब दोनों को मिक्स किया तो अल्कोहल और वाटर मिक्स हो गए, एक लिक्विड बन गया हमारे पास। अब जब उसको बॉयल किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो क्या आया
351.1, 351.1। देखो अब क्या है, ये वही चीज आ गई, इंडिविजुअल से कम, इंडिविजुअल से कम, जैसे इंडिविजुअल से कम आया, ये इंडिविजुअल 51.5 था, ये 373 था, इन दोनों से कम आ गया ये वाला। जब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तभी हमने वर्ड क्या इसको डिफाइन क्या किया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप। ये कौन सा है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप्स। ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, कम क्यों हुआ होगा, कम हुआ होगा मतलब अब उसके वेपर जल्दी बनते होंगे। अगर वेपर्स जल्दी बनेंगे, वेपर्स जल्दी बनेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब उनकी जो बॉन्ड्स बनी होगी वो बॉन्ड क्या बनी होगी, वीक बनी होगी। जब दोनों को मिक्स किया, बॉन्ड वीक बनी तो उनको बॉयल करना आसान हो गया, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब वेपर्स ज्यादा बने तो तभी तो कह रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वही क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ी थे ना राउट्स लॉ में। राउट्स लॉ से डेविएट कब करते हैं, जब उनके वेपर ज्यादा बनते थे। वेपर ज्यादा कब बनते थे, जब उनमें बॉन्ड वीक होती थी, वीक बॉन्ड होती थी तो जल्दी टूटती थी, वेपर्स बनते थे, ज्यादा वेपर्स बनते थे, बॉइलिंग पॉइंट कम होता था। तो यहां पे भी यही चीज है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसे अब हम समझेंगे ग्राफ के साथ। एजियोट्रॉप्स बनाते, मैंने पहले शुरू में क्या बताया था कि एजियोट्रॉप ऐसे नहीं बनते, एक खास कॉम्पोजिशन पे ही ये एजियोट्रॉप्स बनेंगे। मैंने ये पहले बोला था ना कि दोस्ती कब होगी, खास टाइम पे ये फ्रेंडशिप इनकी होगी। ठीक है, ये 7वें दिन। वैसे ही जो हमारे पास जो ये वाला मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप ये क्या होगा, एक खास कॉम्पोजिशन में बनेगा। इसकी एग्जांपल है अल्कोहल 95% प्लस वाटर 5%, ये कॉम्पोजिशन। इस कॉम्पोजिशन पे जाके मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनेगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कब बनेगा, जब कॉम्पोजिशन अल्कोहल क्या होगा 95% और वाटर क्या होगा 5%। ऐसे नहीं होगा कि 90% अल्कोहल और 10% वाटर होगा तब जाके एजियोट्रॉप बनेगा, नहीं। कब बनेगा, जब 95% अल्कोहल लेंगे, 5% वाटर लेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तब हमें कौन सा एजियोट्रॉप मिलेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिलेगा। ठीक है, इसे अब ग्राफ के साथ समझो। जैसे सपोज इधर हम क्या लेते थे राउट्स लॉ में, वेपर प्रेशर, इधर क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन, ऐसे था। ठीक है, जैसे हमने राउट्स लॉ में क्या है, राउट्स लॉ तो पता ही होगा, ऐसे ग्राफ जाता है राउट्स लॉ में। तो सपोज हम पहले क्या कहते हैं, यहां पे क्या है कि वाटर, हमारे पास क्या वाटर, अभी यहां पे वाटर नहीं है, यहां पे वाटर नहीं है, यहां पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसकी है, अल्कोहल की। इसको मैं ऐसे सिंपल लिख रहे हैं, अल्कोहल 1। अभी वाटर यहां पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसकी है, सिर्फ किसकी है हमारे पास, अल्कोहल की। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इस तरीके से आता है ग्राफ। पॉजिटिव डेविएशन हम बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और जैसे जैसे हम बढ़ते गए, यहां पे वाटर क्या होता है, वाटर की कंपोजिशन बढ़ जाती है और अल्कोहल को हम क्या करते थे, जीरो कर देते थे। अगर ये आपको नहीं पता, आपको पहले वो देखिए। फिर अब यहां पे क्या क्या हुआ, हमने क्या किया कि अल्कोहल तो हमारे पास था 100%, हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दिया। और यहां पे जाके यहां पे एक ऐसी कंडीशन आई जहां पे हमारे पास क्या आ गया, 5% वाटर था और 5% वाटर था यहां पे, इस पॉइंट पे 5% यहां पे हमारी कंपोजिशन क्या है, 5% हमारा वाटर है और 95% अल्कोहल यहां पे, इस पॉइंट पे। और यहां पे हमें मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन, ये यहां पे पीक मिली, मतलब यहां पे वेपर प्रेशर हमें ज्यादा मिला, मैक्सिमम जो हमारा था। तो ये क्या था, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है यहां इस पॉइंट पे हमें क्या मिला, यहां पे
ऐसी कंपोजिशन दिखाई दी जहां पे हमें मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला, हमने देखा भी ज्यादा वेपर प्रेशर यहां पे आ रहा है, वहां पे हमने सीधा देखा कि वो कंपोजिशन कौन सी है, वो कंपोजिशन देखा तो हमने देखा भी यहां पे तो 5% वाटर पड़ा हुआ, 95% एल्कोहल पड़ा हुआ। ठीक है, चले आगे। अब ऐसा ही एक ग्राफ मैं नीचे बनाता हूं, इसको मैं मिटा दूं। ये हमारी कंपोजिशन भी जब हमें एज़ोट्रॉप मिल रहा है। अब कैसा ग्राफ, यहां पे एग्जैक्टली सेम एक ऐसा ग्राफ जो किसके बीच में होगा, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच। ठीक है, यहां पे हमने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल है हमारा, यहां पे अल्कोहल है और यहां पे वाटर है। ठीक है, यहां पे वाटर मैक्सिमम चला गया ना, वाटर। अब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखा, यह बॉइलिंग पॉइंट लिया हमने इसी जगह पे। अल्कोहल का मैंने क्या बताया था, 351.5 केल्विन, 351.15 केल्विन। ठीक है, अब इसको मैं नीचे ले आया, इसको यहां पे क्या आ गया, 373 केल्विन, किसका, वाटर का, किसका, वाटर का। जब हमने देखा, दोनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, कितना, ऐसे, इस तरीके से गया। मतलब ये टेम्परेचर कितना था, 351.1 केल्विन। कहने का मतलब क्या कि इस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। किस कंपोजिशन पे, 95% अल्कोहल और 5% वाटर। इसी कंपोजिशन पे टेम्परेचर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों से कम। तभी हमने क्या बोला, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तभी हुआ है कि जब क्या आई, पॉजिटिव डेविएशन आई, जब हमारे वेपर्स ज्यादा बने। वेपर ज्यादा बनने से क्या हुआ, वेपर जब ज्यादा बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, कम ही होता है। तो वेपर जब ज्यादा बन रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा कम ही होगा। जब वेपर्स किसी चीज के ज्यादा बनेंगे, ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया। तो सेम वही चीज यहां पे भी, वही सेम चीज हुई कि यहां पे अल्कोहल था, अल्कोहल का अपना बॉइलिंग पॉइंट 351.5 है और वाटर का कितना, 373। पर जैसे ही ये वेपर ज्यादा बने मिक्सचर के, ये वाला मिक्सचर था जो 95% अल्कोहल था, 5% वाटर था, उस टाइम पे वेपर ज्यादा बने, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हुआ होगा। यस, यहां पे इस कंपोजिशन पे इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तभी इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। इसको ध्यान से समझना, आराम से देखना है इस वीडियो को, आप 1-2 बार देखिए, आराम से देखिए। अगर आप इस तरीके से देखोगे, फटाफट देखोगे, शायद आपको ये चीज नहीं समझ आए। बहुत आराम से इस चीज को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तभी ये चीज आपको समझ आने वाली है, नहीं तो नहीं समझ आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमारी क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप, ये वाली कहानी। यहां पे क्या है, सॉल्यूशन, ये कौन से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप कौन देगा, जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशंस देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, नाइट्रिक एसिड और वाटर। और भी है, नाइट्रिक एसिड और वाटर। नाइट्रिक एसिड कप जब वो 68% है और वाटर कप जब वो 32% डाला है, दोनों को मिक्स किया, उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप आएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बॉन्ड क्या बनी होगी, स्ट्रांग बन गई होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रांग बनी है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली, बॉन्ड स्ट्रांग है तो वेपर्स कम बने होंगे। यहां पे वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, तभी नेगेटिव डेविएशन नीचे को चला जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। वेपर्स कम, बॉन्ड स्ट्रांग, वेपर्स कम बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा ही। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब और जोर लगेगा, और ज्यादा कोशिश करेगा बॉइल करने की, और टेम्परेचर बढ़ेगा। तभी क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स। जो नेगेटिव डेविएशन देते हैं वही क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ये वाली इसकी एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड 359 केल्विन और ये 373 केल्विन पे बॉयल करता है। ये 359 पे, और ये किस पे करता है, वाटर किस पे करता है, 373 पे। जब दोनों को मिक्स किया तो 393 केल्विन पे ये मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बॉयल हुआ।
इससे भी, ये वैल्यू किससे है, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, जैसे 80%, इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा। अब ये ग्राफ के साथ समझते हैं जैसे हमने पिछला किया, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं वही नाइट्रिक एसिड और वाटर की, सेम वैसे जैसे वो ग्राफ बनाए थे ना दो, हमने सेम वैसे करेंगे, वैसे ही वही जो हमने पहले किया था। अब यहां पे क्या है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यहां पे नाइट्रिक एसिड और यहां पे हमारा वाटर आ गया, तो राउल्ट्स लॉ में कैसे था, ऐसे था, पर यहां पे क्या आती है, नेगेटिव डेविएशन। यहां पे क्या आती है, नेगेटिव डेविएशन, पढ़ा ना हमने, ठीक है। अब वही सेम यहां पे HNO3 और वाटर, यहां पे भी HNO3 और वाटर की कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन लेंगे। यहां पे HNO3 की मोल फ्रैक्शन क्या है 1, और यहां पे क्या होगी 0, और यहां पे क्या आ गई 0, और वाटर की आ गई 1। अगर 1 है तो तभी यहां पे आ गया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे क्या देखा कि इधर नाइट्रिक एसिड था, पहले सारा नाइट्रिक एसिड पड़ा हुआ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या डालना शुरू किया, वाटर डालना शुरू कर दिया। और यहां पे देखा वेपर प्रेशर कम हुआ, कब, इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट को देखा कि यहां पे कॉम्पोजिशन क्या बन रही है। अगर वहां पे कॉम्पोजिशन देखी तो देखा भाई इसमें क्या पड़ा हुआ है, इस टाइम पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 68% नाइट्रिक एसिड है और हमारे पास कितना बचा, 32% वाटर। ये वाली कॉम्पोजिशन यहां पे मैंने कहा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे क्या होता है, एजियोट्रॉप बनता है। अब ये क्या थी, नेगेटिव डेविएशन। यहां पे हमारा इस फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे क्या बना, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, राउल्ट्स लॉ से कम, मतलब नेगेटिव डेविएशन आ गई। यहां पे क्या आ गई, डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन आ गई। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जब ये मिक्सचर बना होगा, मिक्सचर बनने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वेपर्स उसके कम बने होंगे, वेपर्स कम बने होंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है और ज्यादा बड़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होगा, मतलब और ज्यादा उसको बॉन्ड तोड़ने में उसको एनर्जी लग रही होगी, ठीक है। देखते हैं अब बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है या नहीं बड़ा। सही ग्राफ यहां पे नीचे बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन में बनाते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था, ऐसे देख लो। ठीक है, ये हमारा यहां पे HNO3 और ये क्या है हमारा वाटर। और अगर हम यहां पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो ये क्या था हमारा 359 केल्विन और ये क्या हमारा 373 केल्विन, ठीक है। अब देखा कि इस यहां पे हमने क्या देखा कि जो ग्राफ था हमारा, जो ग्राफ आएगा वो क्या हो गया, थोड़ा सा इस तरीके से आया, मतलब 359 और 373 से भी ज्यादा यहां पे इस जगह पे यहां पे देखा टेम्परेचर कितना था, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट देखा तो क्या था इसका 393.5 केल्विन, ये वाला यहां पे 393.5 केल्विन, मतलब इससे भी और इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तभी क्या बोला, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मतलब जब वो नेगेटिव डेविएशन हुई, नेगेटिव डेविएशन होने का मतलब यहां पे क्या बना, वेपर्स क्या बने, कम बने। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, वेपर्स कम बने का मतलब क्या था, वेपर्स बहुत स्ट्रांग बन गई थी, उसको तोड़ना मुश्किल था, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लग रही थी, टेम्परेचर ज्यादा लगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, तो ठीक है वही चीज हुई, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स और बताता हूं। हमारी दूसरी एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो भी कर सकते हो, ये भी कुछ इनमें से भी कोई भी एग्जांपल आप कर सकते हो। मैंने आपको कंपोजिशन बता दी और इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट और उसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया। सपोज है कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये तो हमने कर लिया, ये वाटर और पिरिडिन है, जैसे वाटर 43% और पिरिडिन 57% जो कंपोजिशन लेंगे तब ये एक मिक्सचर बनेगा। कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर, ठीक है। तो वाटर का 373 है, पिरिडिन का 388,
पर जब ये मिक्स करके हमने बॉयल किया ऐसे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम हो गया, दैट इज 365 केल्विन। सेम इधर भी एग्जांपल देख लो वाटर और HCl की। ये कॉम्पोजिशन कौन सी होगी? जब 80% वाटर होगा 20% HCl होगा, तो ये कौन सा एजियोट्रॉप बनेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। वाटर का हमें पता 373, HCl का 188 केल्विन, दोनों को मिक्स किया, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तभी हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। कितना हो गया? 388। ठीक है जी। होप कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी थी, पर इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी भी था। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है। शायद पहली बार इतना ज़्यादा आपको पता ना लगे, दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार देखोगे, वैसे जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। इसको समझने का तरीका ये है कि आपको एक या दो से ज़्यादा बार आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज एजियोट्रॉप्स का टॉपिक सॉल्यूशन से। होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए और आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।